एकीकृत भारतीय सेना। नवंबर 1902 के अंत में एक व्यक्ति इस दृढ़ इरादे के साथ भारत पहुंचा कि उसे 3 शताब्दियों के प्रशासनिक बोझ को मिटा देना है। लॉर्ड किचनर खार्तूम वाले, जो सूडान और दक्षिण अफ्रीका में जीत की ताज़ी यादों के साथ आए थे। उन्होंने यहाँ केवल एक सेना नहीं देखी, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय वफादारियों और फालतू प्रणालियों का एक साहित्यिक पागलखाना दिखाई दिया। किचनर की नजरों में भारत की सेना एक एकल मारक हथियार के बजाय इकाइयों का एक भ्रमित कर देने वाला संग्रह मात्र थी। किचनर के आगमन से पहले भारतीय सेना शब्द का प्रयोग बिना सोचे समझे और ढीले ढाले ढंग से किया जाता था। हालांकि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्राचीन प्रेसिडेंशियल आर्मीज को तकनीकी रूप से 1895 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उनकी परछाइयाँ या भूत हर रेजिमेंट के नाम और नंबर में अभी भी मौजूद थे। एक सैनिक की पहचान पहले उसकी प्रेसिडेंटी मद्रास, बॉम्बे या बंगाल से जुड़ी थी और क्राउन से बाद में। एक आधुनिक सैन्य बल के लिए किचनर को यह असहनीय लगा। उन्होंने 1903 में मेजर जनरल मैकलॉड की अध्यक्षता में एक एकीकरण समिति की स्थापना की, जिसमें उनके विश्वसनीय सहयोगी लेफ्टिनेंट कर्नल WR बर्डवुड भी शामिल थे। इस समिति का कार्य पूरी सेना को व्यवस्थित रूप से पुनर्गठित करना था। समिति का समाधान सर्जिकल, सटीक और कठोर था। उन्होंने अपने राष्ट्रपति नामों को हटा दिया और एक इकाई को एक निरंतर क्रम में नया नंबर दिया। हैदराबाद कॉन्टिंजेंट, जो दशकों से विदेश विभाग के तहत एक अलग इकाई के रूप में जीवित था, उसे अंततः मुख्य सेना में शामिल कर लिया गया। ये केवल बही खातों में बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई साम्राज्यवादी पहचान गढ़ने का प्रयास था। अतीत के नंबरों को बदलना बिना किसी नुकसान के संभव नहीं था। हालांकि नए शीर्षक सुनने में एडवर्डियन युग के अनुरूप भव्य लगते थे, लेकिन वे अक्सर एक दर्दनाक वास्तविकता को छिपाते थे। उदाहरण के लिए 27वीं मद्रास इन्फेंट्री को 87वीं पंजाबिस के रूप में पुनर्जन्म मिला। ये बदलाव एक बात का प्रतीक था कि कैसे अंग्रेजों ने दक्षिण में भर्ती करना छोड़ दिया था और उत्तर की मार्शल क्लास को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। कई लोगों के लिए ये उनकी क्षेत्रीय विरासत को मिटाने जैसा था। किचनर का दृष्टिकोण केवल नंबरों तक सीमित नहीं था। वो एक गतिशील और मानकीकृत सेना चाहता था, जिसे उपमहाद्वीप में एक विशाल शतरंज की बिसात की तरह कहीं भी ले जाया जा सके। उन्होंने सेना को स्थायी डिवीजनों और ब्रिगेडों में संगठित किया, ताकि वे शांति के समय में बिल्कुल वैसे ही प्रशिक्षण लें जैसा उन्हें युद्ध में करना है। रेजिमेंटल फोकस को मजबूत करने के लिए उन्होंने 1 जनवरी 1903 को इंडियन स्टाफ कॉर्प्स को समाप्त कर दिया। उनका मानना था कि इस टाइटल को हटाने से अधिकारी अपनी रेजिमेंट को नागरिक या प्रशासनिक नौकरियों के लिए केवल एक सीढ़ी समझना बंद कर देंगे और पूरी तरह तलवार के प्रति समर्पित होंगे। जब तक पुनः क्रमांकन का कार्य पूरा हुआ, किचनर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिखरे हुए अवशेषों को एक एकीकृत भारतीय सेना में बदल दिया था। हालांकि उनके अत्यधिक केंद्रीकरण को बाद में प्रथम विश्व युद्ध की रसद विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन 1903 के इन सुधारों ने ही वह पेशेवर ढांचा तैयार किया जिसने जल्द ही वेस्टर्न फ्रंट और मेसोपोटामिया के संघर्ष का सामना किया।